हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभिज्ञान एजुकेशन दिल्ली पे। आज का जो समय चल रहा है ना, ये पढ़ाई के अगर हम नज़रिए से देखें तो डेफिनेटली ये बहुत ही बुरा समय है। अभी तक जैसे कहते हैं ना कि जो हमारी ज़रूरतें जो थी, रोटी कपड़ा मकान, और उससे भी ज़रूरी चीज़ था एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, अभी जो सारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो अमीर से अमीर पेरेंट हो या गरीब से गरीब पेरेंट हो, अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं, हमेशा रहेंगे। बट आज का जो समय है कि मतलब पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे क्या करना है, क्योंकि चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो सरकार हो, उसको आपके एजुकेशन को लेकर के कुछ बहुत ज़्यादा चिंता है, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे समय में किस तरह से हम सिचुएशन को संभालें, किस तरह से हम सिचुएशन को अपने फेवर में करें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, ऐसा है ना कि एक बार की बात है, एक बार एक गांव था। उस गांव में किसान रहते थे, खेती करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि किसी कारण से इंद्र भगवान जो है उस गांव के किसानों से काफ़ी नाराज़ हो गए। तो नाराज़ हो गए, किसी बात कुछ ऐसा हुआ होगा, तो किसी बात पे वो नाराज़ हो गए। तो उन्होंने उस गांव के लोगों को, उस गांव को श्राप दिया कि भाई अगले 12 वर्षों तक इस गांव में बारिश नहीं होगी, वर्षा जो है बिल्कुल भी नहीं होगी अगले 12 वर्षों तक। अब उस गांव के जो किसान थे बेचारे, अब किसान तो भाई बारिश पे ही, क्योंकि उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में आज जैसे आधुनिक साधन नहीं हुआ करते थे सिंचाई के। जो इरिगेशन था वो कम्प्लीटली किसान जो है वो बारिश पे निर्भर करते थे। तो जब बारिश ही नहीं होगा तो किसान बेचारा क्या करेगा। तो बड़ा ही दुविधा हो गया, बड़ा ही किसान जो है वो चिंतित परेशान हो गए। तो सारे किसान जो है इंद्र भगवान के पास गए कि प्रभु ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप हमें क्षमा करें और हमें हमारे यहाँ बारिश करा दें। इंद्र भगवान ने कहा कि देखो भाई, बारिश अब तो मैंने बोल दिया है तो बोल दिया है, कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ये बारिश तभी होगी जब शंकर भगवान जो अपना डमरू बजाएंगे। और इंद्र भगवान ने शंकर भगवान से गुपचुप बातचीत कर ली थी कि प्रभु, किसान आपके पास हो सकता है आए, तो आप उनको यही बोलेंगे कि भाई जब डमरू बजाऊंगा मैं तो बारिश होगी, और मैं डमरू कब बजाऊंगा मुझे भी नहीं पता है। 12 वर्षों तक डमरू आप नहीं बजाएंगे। ठीक है, इंद्र भगवान ने शंकर भगवान से बात कर ली थी, पहले ही गुपचुप उनकी सांठगांठ हो गई थी। और अब किसान जो है वो शंकर भगवान के पास गए, रिक्वेस्ट किया। शंकर भगवान तो बड़े भोले हैं, लेकिन वो इंद्र के दबाव के कारण वो उस समय कुछ नहीं कर पाए। किसान सारे मायूस होकर के अपने अपने गांव लौट आए। अब सारे किसानों को समझ ना आए करना क्या है। तो सारे किसान जो है वो बेचारे मायूस बैठे रहे, कुछ नहीं कर रहे थे वो। तभी उनमें से एक किसान जो था वो नियमित रूप से सुबह उठ करके जैसे वो पहले अपना काम करता था, ठीक उसी प्रकार से अपना काम वो अब भी कर रहा था। सुबह उठता, अपने खेतों में जाता, और बीज बोने से पहले की जो तैयारियां होती हैं वो सारी तैयारियां वो करता। ये उसका रोज का काम हो गया था। नित्य प्रतिदिन वो यही काम करता, अपने खेतों में जाता और तैयारी करता, ऐसे जैसे ही अब बारिश होने वाली है, इस तरह से वो तैयारी कर रहा था। इस तरह के वो अपने खेतों में लगा पड़ा था, अपने नित्य प्रति जिस तरह से पहले वो था सेम उसी तरह से वो अभी भी अपना काम कर रहा था। अब ये बात जो है किसान बाकी जो किसान थे उन्होंने भी देखा। उन्होंने जाकर उससे बोला, भाई तू तो पागल हो गया है क्या, जब बारिश अगले 12 वर्ष तक होनी ही नहीं है तो फिर क्यों ये करना। तो ये बात आगे फैली, ये बात पार्वती जी के कानों तक गई। अब माता पार्वती जो हैं, जब उन्होंने ये देखा, ये सुना, ये जाना, तो उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये किसान ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्होंने शंकर भगवान को बोला कि प्रभु एक काम करते हैं, हम चलते हैं जरा किसान से पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। तो दोनों ने अपना वेश बदला और गए उस किसान के खेत में। तो जाकर के उस किसान से बात किया। तो माता ने उससे पूछा कि किसान ये बताओ कि ये तुम क्यों कर रहे हो, बारिश तो होनी नहीं अगले 12 वर्षों तक। उसने यही कहा कि माता देखो ऐसा है, देवी देखिए ऐसा है कि अगर अगले 12 वर्षों तक ये बारिश नहीं होती है तो मत हो, लेकिन अगर मैं खेती नहीं करूँगा तो 12 वर्षों में तो मैं भूल जाऊँगा खेती कैसे होती है। तो फिर जिस दिन बारिश होगी भी उस दिन क्या मैं खेती करने के लायक बचूंगा। और जब मैं किसान अगर एक किसान खेती ना करे, अगर किसान अन्न ना उपजाए तो किसान किस चीज़ का वो।
है ना, उसके किसान, उसके जीवन का मकसद क्या है। अब ये सुनकर के माता पार्वती जो है और शंकर भगवान जो है आपस में बड़े बातचीत करने लगे। तो शंकर भगवान, माता ने बोला कि प्रभु अगर ये किसान 12 वर्षों में खेती करना भूल सकता है तो 12 वर्षों में आप भी तो डमरू बजाना भूल सकते हैं। शंकर भगवान सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कहीं मैं भूल तो नहीं गया, इतने दिन हो गए हैं, कहीं मैं भूल तो नहीं गया। तो उन्होंने सोचा चलो एक बार डमरू बजा के देखते हैं। उन्होंने डमरू लिया और डम 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 डमरू बजा। इधर भोले का डमरू बजना था, उधर बादल जो है वो आसमान में आ गए और बारिश हो गई। अब बारिश हुई तो बाकी किसान जो बेचारे सोए थे उनके खेत ऐसे ही खाली रह गए, और जो किसान बेचारा रोज अपने खेतों में काम करता था उसको उसका फायदा मिल गया, और उसकी फसल जो है बहुत ही जबरदस्त फसल हुई, है ना बच्चों। तो अब आप कहोगे कि सर आप ये कहानी हमें क्यों सुना रहे हो। बिल्कुल, आप खुद, आपकी स्थिति जो है उसी गांव की जैसी है। अभी एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा भी, या जैसे इस साल का 10th-12th का हुआ कहीं वैसे तो हमारा नहीं हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखो, एक समझने की चीज़ ये है कि इस बार देखो जो 12th क्लास का रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है 12th का। आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला रिजल्ट 10th होता है क्योंकि वो पहला होता है बोर्ड एग्जाम आपका, और दूसरा जो 12th होता है क्योंकि वो आगे डिसाइड करता है कि अब आपका लाइफ में क्या होना है। आपको जितने अच्छे कॉलेज मिलेंगे, जितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, उतना आपकी फ्यूचर अच्छे होने की संभावना होती है वहाँ पे। तो ये 12th वालों का देखो इस बार सरकार ने क्या किया, उनका रिजल्ट किस बेसिस पे आएगा। 10th क्लास में जो उनका मार्क्स आया उसका आई थिंक 30% है ना, 30%, 11 का 30% और 40% इनके 12th क्लास का जो स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स हुए हैं उसका। नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट 10th क्लास में तो फिर भी मेहनत करते हैं बच्चे, बट 11th क्लास को बच्चे बड़े हल्के में लेते हैं कि 11th क्लास के रिजल्ट का कोई वैल्यू तो उस तरह से होता नहीं है, सर्टिफिकेट का कोई खास मतलब तो होता नहीं है। इनफैक्ट कई सारे स्कूल हैं जो 11th क्लास का रिजल्ट तक नहीं देते बच्चों को, सिंपली बताते हैं हाँ बस पास हो गए, ठीक है। कई स्कूल मेरे नज़र में हैं ऐसे बच्चे, मैंने देखा है जिनको 11th क्लास का रिजल्ट तक ढंग से नहीं मिला हुआ है। तो बच्चे 11th क्लास को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो अब आप देखो कि इस बार अगर बच्चों को पता होता कि ये चीज़ होने वाला है, अगर उनको पता होता कि बारिश होने वाली है, तो वो भी अपने खेतों को तैयार करते। लेकिन उनको तो पता नहीं था बच्चों को, तो 10th तो फिर भी उन्होंने अच्छे से दिया, लेकिन 11th क्लास बिल्कुल हल्के में बच्चे लेते हैं, क्योंकि 11th क्लास समझते समझते चला जाता है। बच्चे 10th से 11th में आते हैं, चीज़ें बदलती हैं, तो जब तक वो चीज़ों को समझ पाते हैं, जब तक उनका रिजल्ट आए, जब तक एडमिशन हो, जब तक उनका स्ट्रीम सिलेक्शन हो, तब तक काफ़ी समय निकल चुका होता है। तो उनके पास इतना ही समय होता है कि वो सब्जेक्ट को समझे। और दूसरा है कि 10th और 11th में जो चेंजेस आता है ना, सब्जेक्ट का लेवल जो है वो बदल जाता है, एक स्टेप अप हो जाता है। तो इस वजह से आप ये समझो कि बच्चे जो है 11th क्लास को उस तरह से मार्क्स ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं वो। लेकिन अब इस बार देखो क्या हो गया, अब वो उसका मार्क्स भी ऐड होगा। 12th क्लास का बच्चा ये मान के चलता है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड तक सब कुछ रेडी कर लेना है। लेकिन स्कूल के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, नॉर्मली 12th क्लास के बच्चों का ये मेंटालिटी होता है कि स्कूल से क्या करना है, हमें स्कूल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि सारा कुछ बोर्ड डिसाइड करेगा, वहाँ के मार्क्स अच्छे होंगे तो स्कूल वाले तो मार्क्स दे ही देंगे। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि बच्चों ने स्कूल के एग्जाम को भी उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। बच्चे सीरियस होते हैं, 12th वाले बच्चे होते हैं सीरियस, डेफिनेटली होते हैं, बट वो धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे उनका सीरियसनेस बढ़ता जाता है, पढ़ाई के घंटे अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे ये जो आपसे बात करने का जो मकसद है वो यही मकसद है कि देखो सीधी सी चीज़ है, हमें उस किसान के जैसा अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के बिल्कुल फोकस्ड रहना है। हम कौन? स्टूडेंट। हमारा काम क्या है? स्टडी करना। हम किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब ये नॉलेज कहाँ से आएगा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, चाहे आप छोटे क्लास के विद्यार्थी हो, चाहे आप उच्च क्लास के विद्यार्थी हो, आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, एक फिक्स रूटीन आप तैयार कर लो, अपना एक रूटीन बना लो, और उस रूटीन को आपको नित्य प्रतिदिन फॉलो करना ही करना है। डेली फिक्स रूटीन बनाओ और उसको रोज़ के रोज़ फॉलो करो, ठीक है। देखो जैसे आप छोटे क्लास के स्टूडेंट हैं
तो छोटे क्लास के स्टूडेंट हैं, छोटे क्लास मतलब क्लास 8 तक के स्टूडेंट, मुझे जहाँ तक पर्सनली, जहाँ मेरा अपना अनुभव है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आप 2 घंटे रोज का बिना एक दिन एब्सेंट हुए, रोज का मतलब रोज प्रतिदिन बिना एक दिन भी एब्सेंट हुए किसी भी तरीके, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, अगर होली दिवाली है हम सुबह सुबह सो के उठेंगे और पहले 2 घंटे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम रंग खेलेंगे। दिवाली है हम पटाखे जलाएंगे, हम घर को सजाएंगे, लेकिन उसके पहले सुबह सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ाई कर लेंगे हम, उसके बाद अपना काम आगे करेंगे। तो अगर आप चाहे कोई भी ओकेजन हो, कुछ भी हो, आप 2 घंटे रोज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उस 2 घंटे में से 1 घंटे, और उस 1 घंटे का जो समय है आप मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए करें, और बाकी 1 घंटे जो है साइंस है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उसका आपने चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स तैयार कर लिए और उसको साथ साथ में याद कर लिया। तो ये 2 घंटे, मगर ध्यान रखो सिर्फ 2 घंटे मैं कह रहा हूँ, मगर वो 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई करेंगे आप। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने बैठ तो जाते हैं, बुक हमारे सामने होता है, लेकिन हमारा दिमाग में क्या चल रहा होता है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि आज हमने जो शाम को खेलने जाना है ना, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्रिकेट खेलना है, क्या क्या करना है, तो दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है। कई बार आपको याद, पढ़ने बैठे होते हैं, आपका दिमाग चला जाता है, अपने किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं या स्कूल में क्या हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि सिर्फ छोटे क्लास 8 तक के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 घंटे का समय आप रोज़ निकालते हैं तो बट वो 2 घंटे, जरूरी नहीं कि 2 घंटे एक बार बैठे आप, एक बार 1 घंटे बैठ गए, फिर अगली बार 1 घंटे बैठ गए, बट वो 2 घंटे जो आप करेंगे वो सेल्फ स्टडी होगा, स्कूल का होमवर्क या कुछ और उसमें काउंट नहीं होगा, उसके लिए अलग से समय निकालेंगे आप। वो 2 घंटे आप अपनी मर्जी से खुद पढ़ेंगे और अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। वो 2 घंटे आप स्कूल का होमवर्क के लिए नहीं करेंगे, आप किसी और पर्पस से नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रेडी करने के पर्पस से करेंगे, अपने आप अपने नॉलेज लेवल को अपग्रेड करने के लिए पढ़ेंगे आप, ठीक है। और अगर आप थोड़े ऊंचे क्लास में हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा समय और बढ़ा लो, 2 घंटे को आप 3 घंटे कर लो। 3 घंटे भी अगर आप करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर 3 घंटे आप बिल्कुल मन लगा के एकदम अपना 100% देते हैं तो 3 घंटे के बाद आपको चौथे घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे पढ़ाई जो है एक हैबिट वाली बात है, आदत वाली बात है। आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप आपको आदत हो जाएगा, अपने आप आपको, जैसे एक होता है ना गेम का एक नशा होता है, आप वीडियो गेम, आप में से ज़्यादातर लोगों ने वीडियो गेम खेला होगा, तो क्या होता है एक लत सा लग जाता है, हमें मन करता है बार बार वही करें। पढ़ाई भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यस दोस्तों, बिलीव करें मेरा, पढ़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट कब, जब आप उसके करीब जाएंगे, आप उसके अंदर जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पे ये जो समय चल रहा है अभी, ये जो कोरोना पेंडेमिक के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, ये बहुत ही असाधारण स्थिति है। ऐसी स्थिति हम या हमारे फादर्स, हमारे परदादा ने भी ऐसी स्थिति नहीं देखी होगी, ठीक है। ये बहुत ही अलग सा समय है। तो इस समय हमें क्या करना है, इस समय भी हमें उस किसान की तरह अपने काम में लगे रहना है। हम एक विद्यार्थी हैं तो हम अपने स्टडीज़ को लेकर के बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे। एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि क्लास 10th में मेरे कई सारे स्टूडेंट थे, इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट थे मेरे पास क्लास 10th के। उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनके लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स ने वाकई में बहुत मेहनत किया था। कम से कम 10 ऐसे स्टूडेंट थे इस बार मेरे पास जिनसे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि उनके 90 से 100 के बीच में ही मार्क्स आएंगे। कम से कम 10 स्टूडेंट्स मेरे पास इस तरह के थे इस बार। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए मुझे एक्चुअली में बहुत बुरा फील हो रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत किया था, उन्होंने बिल्कुल सीरियस थे एग्जाम को लेकर के, लास्ट क्लास तक वो बहुत सीरियस थे, ठीक है। धीरे धीरे वो बहुत सीरियस थे, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, जिन्होंने बस टाइम पास के लिए, ज़बरदस्ती पेरेंट्स का प्रेशर था इसलिए पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी क्या हुआ, रिजल्ट आया और सब बराबर हो गए। बट क्या वास्तव में सब बराबर हुए? क्या एक्चुअल में सब बराबर हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने सीरियसली पढ़ाई की है, निश्चित तौर पे जब वो 11th-12th में जाएंगे तो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा, और जिन्होंने 9th-10th को बस ऐसे ही गुजार दिया है, निश्चित तौर पे उनके लिए 11th-12th बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी उनको, ठीक है। तो यहाँ फ़र्क पड़ जाता है। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता। आपने जो भी सीखा, जो भी आपने मेहनत किया है,
वो स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल निराश ना हो। जितने मेहनत से आपने पिछले सेशन में काम किया उससे डबल मेहनत से आप जुड़ जाओ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, आपको किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो निश्चित तौर पे आपका भविष्य जो है बाकियों से उज्जवल होगा, बाकियों से बहुत अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस था वो यही था कि एक बार फिर से मैं फॉर्म में आ गया हूँ। नए सेशन की स्टार्टिंग है। अब फिर मैं आपके लिए बीच में कुछ समय से मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा था। रीज़न ये था कि पहले मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिजी था अपने स्टूडेंट्स के साथ, और आपको पता ही है कि मैं कोई फुल टाइम यूट्यूबर तो हूँ नहीं, है ना। वो तो मैं आप अपने स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो अब मैं वापस से फॉर्म में आ गया हूँ। अब आपको लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे। हाँ, मैं आपसे ये सजेशन चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में चाहूँगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किस क्लास के लिए कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, आप मुझे बताओ। किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक पे आप मुझे सजेस्ट करो, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँगा। ठीक है, हमारी पूरी टीम है जो आपके लिए दिन रात एक कर देगी बिल्कुल, और जिस सब्जेक्ट पे आपको, जिस टॉपिक पे चाहिए होगा, निश्चित तौर पे आपके लिए वीडियोस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अब मैं फॉर्म में आ गया हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी बिल्कुल फॉर्म में आ जाएं। हमारे क्लासेस जो हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर तरह से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे वीडियोस भी आएंगी, तो निश्चित तौर पे हम आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आपके रेडी होने का समय आ गया है, तो फटाफट रेडी हो जाएं और बिल्कुल मेहनत के साथ भिड़ जाना है इस बार हमें। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।